खड़े हैं, आगे बढ़ रहे थे, एक दुकान की होर्डिंग देखकर रुक गए। पहले तो तिरंगा है, तिरंगे को देखकर रुकना हम भारतीयों के लिए बड़ी आम सी बात हो जाती है, लेकिन जब ये पोस्टर मैंने देखा ना तो मेरा मन हुआ कि एक बार अंदर चले, भैया से बात करें। इस दुकान का नाम है अग्निवीर चाय वाला और इसकी जो टैग लाइन है वो पढ़ने लायक है। लिखा हुआ है कि आर्मी से आने के बाद भी मैं चाय ही बेचूंगा। और अग्निवीर का पोस्टर आप देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो सैनिक के पोशाक में हैं और दूसरी तरफ एक सैनिक है जिनका एक पोस्टर आपको नज़र आता है। यानी कि अपनी थल सेना, वायु सेना, आप सब जानते ही हैं, ये थल सेना वाला पोशाक है, आर्मी की ड्रेस है जो नरेंद्र मोदी जी ने पहन रखी है। और टैगलाइन फिर से दोहरा रही हूँ कि अग्निवीर बनने के बाद जो है वापस लौटेंगे। 4 साल की नौकरी है, तो जब लौट के आएंगे तो फिर चाय ही बेचना है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संदीप कुमार होगा। संदीप जी, आप देश के जवान बनना चाहते हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। लेकिन फिर ये क्यों कह रहे हैं कि लौट के आने के बाद चाय ही बेचेंगे? जी, चाय ही बेचना मतलब ये मकसद ही नहीं है। मतलब ऐसा है कि एक्सपीरियंस रहेगा ना चाय बनाने का, तो उसके बाद जो आएंगे तो चाय ही बेचेंगे। मतलब बहुत सारे युवा बोल रहे थे ना कि 4 साल बाद आएंगे तो क्या करेंगे। मेरे लिए यही है, चाय बेचेंगे, एक्सपीरियंस रहेगा मेरा। जी, दौड़ने वोड़ने फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है आपकी? जी फिजिकल जाते हैं? जी जाता हूँ, पौधे जाता हूँ सुबह 4 बजे रनिंग करने। जी। अच्छा, मोदी जी की तस्वीर क्यों लगा दी? क्योंकि मोदी जी चाय बेचते थे तो उन्हीं से प्रेरणा तो नहीं आई आपको चाय बेचने की? जी, ऐसा नहीं था, फोटो मेरा लगना था, बट जो फ्लेक्स वाले भैया थे वो रात को ही बैनर छाप रहे थे तो लगा दिए उनका ही, तो बोले चलो कोई नहीं, हो गया। उस तरफ किस तरफ? मतलब मोदी जी की तरफ की जो आर्मी वाले दूसरे जवान है जो चाय का कप लिए हैं? नहीं, मोदी जी जो है ना उसके बदले में मेरा फोटो होना चाहिए, लेकिन फ्लेक्सी वाले भैया वो लगा दिए थे। बोले चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जो है चेंज कर देंगे। जी, मुझे लगा मोदी जी से प्रेरणा आई होगी चाय बेचने की। कहते तो हैं कि मोदी जी भी चाय बेचा करते थे, वहीं से तो प्रेरणा नहीं आई? जी ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बजट के हिसाब से जो है मैं तो वैसे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मतलब रखता हूँ और जानकारी भी है मुझे। क्या पढ़ाई की आप? जी, मैं फिलहाल बीएससी पार्ट 2 का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सब्जेक्ट मेरी बोटनी है, बोटनी ऑनर्स है। जी, और मैं अभी फ़िलहाल पढ़ाई कर भी रहा हूँ। जी, और डिफेंस लाइन में जाना है, वर्दी के लिए मतलब जो है रनिंग कर रहे हैं, मतलब दिल में है। कितने दिन से ट्रेनिंग आपकी चल रही है? लगभग 2.5-3 साल हो गए मुझे रनिंग करते हुए। अच्छा, जी, सुन रहे हैं आप, 3 साल की इनकी ट्रेनिंग चल रही है 4 साल की वर्दी लेने के लिए, है ना? सही कह रही हूँ कि नहीं? 3 साल की आप फिजिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं सिर्फ 4 साल की नौकरी के लिए? जी 4 साल की नौकरी के लिए, क्योंकि वो मतलब वर्दी चाहिए ना मुझे नौकरी नहीं चाहिए, वर्दी चाहिए। जी, चाहे वो 1 दिन के लिए मिले या 4 साल? 4 साल के लिए देश के लिए हम समर्पित हो रहे हैं, तो मायने नहीं रखता है कि 1 दिन के लिए जा रहे हैं, 4 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए। 4 साल काफ़ी है। कौन कौन है आपके घर में? जी, हम हैं, भैया है और मम्मी पापा है, दीदी लोग हैं। भैया क्या करते हैं? भैया मेडिकल लाइन में है फिलहाल वो। जी, कोई रोका नहीं चाय की दुकान लगाने? जी नहीं, ऐसा था कि दिन भर ऐसे पड़े रहते थे तो घर वाले भी डांटते थे। क्या हुई, बीच में जो है बहाली पोस्टपोन्ड हो गई, तो उसके बाद जो है बहुत सारा जो है बातें सुनने पड़ती थी, तो इसलिए जो है कर लिए दुकान, अब सुनना नहीं पड़ता है। जी, घर वाले तो कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं अच्छा है, कम से कम मतलब जी बस कर रहा है बस। जी, वही बात। देखिए भैया ने क्या कहा कि जो अग्निवीर बनना चाहते हैं उनको बड़ा टेंशन है कि 4 साल बाद आएंगे तो करेंगे क्या। तो ये आपकी प्रेरणा है, आप देखिए, आपको कुछ करना नहीं है, 4 साल बाद आप भी चाय की दुकान लगा सकते हैं। सही है कि नहीं? काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है ना। चाहे अब मोदी जी ने बोल भी दिया था पकौड़ा तल सकते हैं आप, हैं, तो पकौड़ा के साथ एक सिमिलर ये भी हो जाएगा कि बगल में कोई अग्निवीर पकौड़ा तले तो आप चाय बना देंगे, तो फिर जोड़ा भी तो बन जाएगा, चाय पकौड़ा। नहीं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी। अच्छा, ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा कि बताइए, जो देश के जवान हैं, वर्दी वाले जवान को हम देखते हैं तो हमारे अंदर एक देश प्रेम की भावना जगती है। अब आप एक वर्दी धारक होंगे, भगवान करें आप जल्दी ही हो, तो आपको वर्दी मिल जाएगी, आप देश सेवा करके आएंगे, फिर आप चाय की दुकान लगाएंगे, तो थोड़ा अजीब सा नहीं लगेगा कि देश में, हमारे देश में सबसे ज़्यादा सम्मान अगर किसी को दिया जाता है तो भगवान के बाद अपने आर्मी के जितने जवान होते हैं उनको मिलता है, डिफेंस लाइन वालों को मिलता है। तो आप उस पद से वापस आएंगे और फिर कह रहे हैं कि हम चाय बेचेंगे, थोड़ा सा नहीं लग रहा है कि कहाँ उतना? देखिए, जैसा कि आपने बोला कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है,
तो नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री कि हमने चाय बेचा है, हमने तो देखा नहीं है बट वो बोलते हैं, वो तो देश के प्रधानमंत्री है। तो खैर तो हम देश के लिए जा रहे हैं ना, एक आर्मी है और देश की सेवा के लिए जा रहे हैं, तो चाय बेच सकते हैं, कोई बड़ी छोटी चीज़ नहीं है कि यहाँ चाय बेचो, कोई दिक्कत नहीं, बेच सकते, अपना काम है ना। चाय देखते हैं आप कैसा बनाते हैं, घर पे कभी बनाए हैं? घर पे नहीं बनाते हैं लड़के चाय। अगर मम्मी बोलते बोलते थक जाएं हैं, लेकिन घर पे नहीं बनाते। जी ऐसा नहीं था, जब मैं आईएससी का प्रिपरेशन कर रहा था मोतिहारी में, तो वहाँ पे तो खाना उनाना बड़ा बनाना पड़ता ना। अपने लिए ना जी खुद से बना, हाँ मतलब खुद के लिए बनाना पड़ता था, दोस्तों के लिए, तो वहाँ से सीख लेते हैं, वहीं से सीख लेते हैं जी, वहीं पे सीख मिल जाती है। ये देखिए चाय लगातार खौला रहे हैं। कितने बजट में ये तैयार हुआ है? घर से मांगना पड़ा या खुद का पॉकेट मनी था? जी ऐसा नहीं था, समझिए कि जैसे कर्जा लेता है ना किसी से, अच्छा, कर्जा जी वहाँ से लेकर, मतलब किसी से अरेंज करके कि हाँ भाई आपको पैसा बाद में मिल जाएगा, और ये बाकी आए कि नहीं अभी? जी अभी तक नहीं हुई है, अभी उतना चल ही नहीं रहा है। कितने दिन से यही तकरीबन 10-12 दिन हो चुके हैं, मतलब अच्छा। चाय का स्टोर लगाए हुए। उतना सेल नहीं है अभी, बस मतलब खर्चा निकल जा रहा है बस। अच्छा, इस तरफ किधर जाती है ये रोड? ये रोड यहाँ से खजुड़िया जाएगी और यहाँ से हुसैनी तरफ, मतलब मोतिहारी निकल जाएगी आगे जी। तो देखिए भैया, हमारे दर्शक लोग जो आप मोतिहारी की तरफ जा रहे हैं, यहाँ आइए, भैया की चाय पीजिए, मोटिवेट करिए। भाई उधार उधार लेके ये दुकान चला रहे हैं, समझा कीजिए। एक तो अग्निवीर बनने को तैयार है, 4 साल की ट्रेनिंग और नौकरी दोनों 4 ही साल में समाप्त करके क्या करना है, तो उसका भी सोल्यूशन भैया के पास है कि चाय बेच लेंगे। तो हम इधर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। एक तो चाय की तलब ऐसी होती है कि आदमी रुक ही जाता है, सुबह से लगातार हम फील्ड में हैं, तो चाय पीने रुके थे। दुकान का नाम सुने तो और मन हुआ कि थोड़ी बातचीत भी हो जाए, आपको दिखाया जाए। तमाम युवा की एक बड़ी शिकायत है कि 4 साल बाद करेंगे क्या। तो भैया क्या नाम बताए थे अपना? संदीप जी बता रहे हैं कि 4 साल बाद आप कोई भी रोजगार कर सकते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी, जितना आपके पास बजट हो। आप चाय बना सकते हैं, पकौड़ा बेच सकते हैं, भूजे की दुकान लगा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बस एक गुजारिश इनसे रहेगी कि 4 साल में इनको जो वर्दी मिलेगी वो वर्दी पहन के चाय ना बेचे। बड़ा शर्म आएगा हमें वो देखने में कि कोई वर्दी पहन के यहाँ चाय बेचे। बहरहाल काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए वर्दी में अगर ना बेचे तो फिर आदमी ध्यान ही ना दे। धन्यवाद भैया। वर्दी में तो नहीं बेचेंगे? नहीं वर्दी कहाँ रखेंगे? नहीं उस समय वर्दी जमा नहीं होती है, वर्दी मिल जाती है। एनसीसी मेरे को मिली है 2 ठो, रखा हुआ है घर पे। जी पहनेंगे, पहन के घूमेंगे और क्या जी। चाय वाली दुकान पे तो नहीं, सरकारों को ताना मारने की 4 साल की नौकरी मिली थी हमें। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, वैसी सोच नहीं है हम लोग के। बस कितने दिन की और प्रैक्टिस के बाद मिल जाएगा? मतलब अभी आप रनिंग कर रहे हैं, क्या लग रहा है? बहाली जो है आ चुकी है नवंबर में। देखिए इस साल पोस्टपोन नहीं होती है अगर, तो मैं निकाल दूंगा इस साल जो है बहाली जो है। जिंदगी में संघर्ष बहुत है। 4 साल की नौकरी के लिए 3 साल की प्रैक्टिस, फिजिकल ट्रेनिंग इनकी चल रही है। आगे पता नहीं कितने दिन बाद इनको यूनिफॉर्म मिलेगा। हालांकि भगवान से मेरी प्रार्थना रहेगी कि जल्दी ही इनको एक वर्दी मिले, ताकि देश के एक जवान बन के ये यहाँ से पहुँचे और देश की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।